क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 17वीं सेंचुरी में बताया कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या उस वक्त हमारे वैज्ञानिक यही सोच रहे थे? इनका क्या ख्याल था? इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाकई में मैटर जो है वो किन चीजों से मिलके बना है। मैटर है क्या? मैटर जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो चीज में मास होती है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जो जगह घेरता है, उसको हम मैटर कह सकते हैं। यानी कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, यानी अपने आप को, सोफे को, टेबल को, लैपटॉप को, मोबाइल को हम मैटर कह सकते हैं। यानी कि एवरीथिंग इज मैटर। हम केवल विज्ञान में, साइंस में उन्हीं चीजों को बॉदर करते हैं जो चीजों का फैक्ट्स होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्लोक में बताए थे वो फिलॉसफी था। जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे बिल्कुल उनसे वो अलग है। जैसे कि नॉन फिजिकल थिंग्स जो होता है, जैसे कि हम अपनी फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी पिक्चर में कहा है शाहरुख खान ने काजल से कि काजल मेरे प्यार को तुम माप नहीं सकते, तो काजल क्या आइंस्टाइन भी नहीं मेजर कर सकता है। केवल हम विज्ञान में उन्हीं चीजों को बॉदर करते हैं जिनका कोई फैक्ट्स होता है, जिनका कोई मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार से जो मैटर है उसके 5 प्रकार है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार से अलग है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तुलसीदास जी के अनुसार जो 5 प्रकार है मैटर का, वो है अर्थ, जिसको हम क्षिति कहते हैं, जल यानी कि लिक्विड, फायर पावक, गगन स्काई और वायु यानी कि समीरा। ये 5 प्रकार तुलसीदास जी के अनुसार है। तो सवाल ये उठता है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम, जो कि 1803 में जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम जो है वो मैटर का इनडिविजिबल पार्ट है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये कितना स्मॉलेस्ट हो सकता है? क्या हम इसको देख सकते हैं? क्या हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? इसके बारे में इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एटम कितना स्मॉलेस्ट हो सकता है। सबसे छोटी चीज हम क्या देख सकते हैं अपने नेक्ड आई से? हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने हेयर का एक बाल का पीस ले लेते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। उसका डायमेंशन क्या हो सकता है? 1 मिलीमीटर एप्रॉक्स, यानी कि 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। अब उसको, उस हेयर को हम 10 लाख पार्ट्स में इक्वल विड्थ में डिवाइड कर दें तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? यानी कि 10⁻⁻6, यानी कि ये टोटल हो गया नैनो में। 10⁻³ तो पहले था और 10⁻6, 10⁻⁹, यानी कि उसको एक बार और हमने डिवाइड कर दिया इक्वल विड्थ में, तो उसका डायमेंशन हो जाना है 10⁻10 में। यानी कि जो एटम का डायमेंशन है इतना छोटा है, 10⁻10 मीटर। यानी कि इस डायमेंशन में, इतने स्मॉलेस्ट पोर्शंस में एटम एग्जिस्ट करता है। अभी तक तो हमने समझा कि एटम कितना छोटा था। क्या हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं? इसके इनसाइड में क्या क्या हो सकता है? जैसा कि जॉन डाल्टन साहब ने बताया कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजिबल है। अफसोस ये गलत हुआ। 1897 में जे थॉमसन ने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। उसके बाद 1911 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि जो सेंट्रल कोर है एटम का, वहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें एग्जिस्ट करती है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानते हैं उसको। उस पॉजिटिव रीजन में प्रोटॉन की डिस्कवरी किए और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। तो क्या इस एटम के इनसाइड में जो 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, कहानी तो शुरू अब होती है। तो कहानी में बहुत सारे किरदार हैं। इन किरदार के बारे में हम टेबुलेटेड फॉर्म में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी किए हैं, एलिमेंट्स के बारे में, एटॉमिक सिस्टम के बारे में, उसी तरह से इस पार्टिकल्स को, जो एटम्स के इनसाइड में जो एग्जिस्ट करते हैं, इन 3 पार्टिकल के अलावा, उनको हम डिटेल में यहां पर बात करेंगे। तो देखिए जिस तरह से इनकी मतलब कैसे ये जनरेट हुआ, ये सारे डिफरेंट पार्टिकल्स कैसे क्या जनरेट हुए।
इसको जिस तरह से हम रियल लाइफ में देखते हैं कि छोटा बच्चा एक कोई खिलौना लाता है तो उसको खोल के देखने की कोशिश करता है कि इसके अंदर क्या है, तो ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि इसके बारे में हम ये जान गए किसी चीज के बारे में, तो फिर अब इसके आगे जाने। तो वैसे ही साइंटिस्ट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, अलग अलग एक्सेलरेटर के थ्रू उसके इन डेप्थ में जाने लगे। तो जो पार्टिकल्स जो एक्सप्लेन जो अब आगे हम करेंगे उसको आप पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। जो पार्टिकल्स यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे उसको एक पैरामीटर असाइन किया है, दैट इज कॉल्ड स्पिन। वो स्पिन एक तरह से कह लीजिए कि उसको हमने असाइन कर दिया। स्पिन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज रोटेट हो रहा है, ये जस्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हमने स्पिन से असाइन कर दी है। उसके बेसिस पे पार्टिकल्स को दो कैटेगरी में हमने एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बोजॉन्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड फर्मियंस। बोजॉन्स का जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल स्पिन यानी वन स्पिन होता है, जो फर्मियंस का जो स्पिन होता है वो हाफ स्पिन होता है। तो बोजॉन्स जिसका स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल है उसमें आते हैं, उसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया फोटॉन्स और दूसरा हो गया ग्रेविटॉन्स। ये मासलेस पार्टिकल्स है। और इसका जो दूसरा पार्ट हुआ दैट इज पायोन्स, कियोन्स एंड ईटा मेजॉन्स। अब पायोन्स के भी तीन पार्ट हो गए, पायोन्स पॉजिटिव, पायोन्स नेगेटिव एंड पायोन्स न्यूट्रल। क्योन्स के भी चार पार्ट हो गए, क्योन्स पॉजिटिव, क्योन्स नेगेटिव, क्योन्स न्यूट्रल और क्योन्स न्यूट्रल बार। ये तो हुई स्पिन इंटीग्रल पार्टिकल जिसमें फोटॉन्स ग्रेविटॉन्स के मास नहीं होते हैं और बाकी जो पार्टिकल्स की बात की है उसमें मास एग्जिस्ट करते हैं। अब जिनके स्पिन हाफ होते हैं उसको हम दो पार्ट्स में, एक तो लेप्टॉन्स हो गया, दूसरा बेरियॉन्स। लेप्टॉन्स किसका मतलब होगा लाइटर वंस, बेरियॉन्स यानी कि हैवियर वंस। जो लेप्टॉन्स है वो उसमें तीन पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन उसके न्यूट्रिनो, म्यूऑन्स उसके न्यूट्रिनो, टाउऑन्स और उसके न्यूट्रिनो। तो बेरियॉन्स को बेसिकली दो पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक तो हो गया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और दूसरा पार्ट हाइप्रॉन्स में। अब हाइप्रॉन्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लैम्डा हाइप्रॉन्स, सिग्मा हाइप्रॉन्स, साई हाइप्रॉन्स और ओमेगा हाइप्रॉन्स। तो क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। बेरियॉन्स को तो हम अभी डिवाइड कर सकते हैं बट लेप्टॉन्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बेरियॉन्स और मेजॉन्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मिलके बना है उसको कहते हैं क्वार्क्स, यानी कि जो न्यूक्लियर पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो मिलके बना है क्वार्क से। क्वार्क को डिफाइन करने के लिए हमारे पास है स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल में तीन तरह के पार्टिकल्स है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पहला है लेप्टॉन्स, दूसरा क्वार्क्स और तीसरा कुछ बोजॉन्स। तो जो क्वार्क्स है उसमें आप क्वार्क्स चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम क्वार्क्स। जो लेप्टॉन्स है दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ। जो बोजॉन्स है वो फोटॉन, ग्लूऑन, जेड बोजॉन एंड डब्ल्यू बोजॉन। इसके अलावा है हिग्स बोजॉन। दीज आर द स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जो अभी तक हम लोगों ने बात की है इन सब चीजों से मिलके बना है हमारा मैटर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मैटर के बारे में, डार्क एनर्जी के बारे में और डार्क मैटर के बारे में। ये सारी जो इंफॉर्मेशन आज मैं आप लोगों से जो शेयर किया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।